हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब स्टडी पर। और आज हम भारत के राष्ट्रपति से 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज में पार्ट 1 लेकर आए हैं। इस टॉपिक की हम 3 से 4 वीडियो बनाएंगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में ये देखा गया है कि पॉलिटी का 60 से 70% क्वेश्चन राष्ट्रपति से ही पूछा जाता है। और इन वीडियो को आप हमारी प्लेलिस्ट में एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है हमारे पास, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा गया है। प्रश्न नंबर 2, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सीधे। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं करते हैं, हालांकि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कैबिनेट की सलाह पर करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अप्रत्यक्ष मतदान से भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अप्रत्यक्ष मतदान को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में भारत की जनता सीधे तौर पर वोट नहीं करती, बल्कि जिन्हें जनता ने चुना है, जैसे हमारे विधायक हुए, सांसद हुए, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एकल हस्तांतरित मत प्रणाली द्वारा भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इस प्रकार की प्रणाली में मतदाता एक से अधिक मतदान करता है, यानी कि वह चुनाव प्राथमिकता के आधार पर करता है, और जितने भी कैंडिडेट राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हैं उन्हें वह अपनी प्राथमिकता देता है। जैसे अगर किसी को वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को का चुनाव करना था, तो उसने सिर्फ इन्हें ही वोट नहीं दिया, बल्कि इनके नाम के सामने नंबर 1 लिखा। इनके विपक्ष में मीरा कुमारी जी खड़ी थी और उनके सामने उसने नंबर 2 डाला। इसी प्रकार जिन्हें मीरा कुमारी जी को प्राथमिकता देनी थी, उन्होंने उसके सामने नंबर 1 और रामनाथ कोविंद जी के सामने नंबर 2 डाला होगा। तो उम्मीद है ये भी पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। राष्ट्रपति के चुनाव में 2 केंद्र शासित प्रदेश भाग ले सकते हैं। तो उनके नाम हमें यहाँ देखने हैं। पहला ऑप्शन है दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली दमन, दिल्ली पौंडीचेरी, लक्षद्वीप दिल्ली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली पौंडीचेरी। ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं। बाकी कोई भी केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकता। और यह 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से लागू किया गया था। इससे पहले दिल्ली और पौंडीचेरी भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते थे। प्रश्न नंबर 6, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। इस प्रश्न का अर्थ है कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने के लिए आपको कितने लोगों का समर्थन चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 50 प्रस्तावक। 50 लोग आपको ऐसे चाहिए जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में हैं, जो आपका समर्थन करें कि आप राष्ट्रपति के उम्मीदवार हो सकते हैं। और इसी के साथ 50 अनुमोदक भी चाहिए जो उस प्रस्ताव का समर्थन करते हों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ एक बात और बता देता हूँ कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो जमानत राशि है वह है 15,000, और अगर आपको कुल मतदान का 1/6 मत नहीं मिलेगा तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अभी तक शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया है। बाकी तीनों योग्यता राष्ट्रपति के लिए आवश्यक हैं। प्रश्न 8, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 57।
भारत में राष्ट्रपति के पद के पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रपति चुनाव के विवाद की सुनवाई कहाँ की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय में। यदि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद हो तो उस समस्या का निराकरण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव का कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास है। वहीं हम यह भी जान लेते हैं कि राष्ट्रपति को शपथ भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा ही दिलाई जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर 10, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, यानी कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वह किस दिन से निर्धारित किया जाएगा? जिस दिन वह सेलेक्ट होता है निर्वाचन की तारीख से, या संसद कोई भी तिथि निर्धारित करे, या जिस दिन से वह अपना पद ग्रहण करता है, या निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, जबकि उन्हें शपथ मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। वहीं उपराष्ट्रपति भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसके लिए संविधान में आर्टिकल 61 के अंदर वह प्रावधान दिए गए हैं कि किस प्रकार के से राष्ट्रपति हटाया जाएगा, लेकिन यह पूरी प्रक्रिया संसद में ही संपूर्ण होगी। प्रश्न 13, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अभी इसका जवाब मैंने पिछले प्रश्न में ही दिया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में है। लेकिन ऐसे महाभियोग की सूचना संसद को 14 दिन पहले राष्ट्रपति को देनी होगी, और जिस भी सदन में ऐसा प्रस्ताव लाया गया है उसके 1/4 सदस्यों द्वारा ऐसा प्रस्ताव हस्ताक्षरित होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर 14, राष्ट्रपति को कार्यअवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को उसकी कार्यअवधि यानी कि 5 वर्ष से पहले भी उसके पद से हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान में महाभियोग शब्द सिर्फ राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए किया गया है, लेकिन हमने कई जगह पर देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए भी महाभियोग शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, लेकिन वह पूरी तरीके से गलत है। केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए ही महाभियोग शब्द प्रयोग किया गया है। तो चलते हैं 15 और अंतिम क्वेश्चन पर। निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसके पास है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों को ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। शर्त वही है कि जिस भी सदन में लाया गया है उसके 1/4 सदस्य द्वारा ऐसा प्रस्ताव हस्ताक्षरित हो। यहाँ लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही पास समान अधिकार दिए गए हैं कि वे उनमें से कोई भी सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव ला सकता है। तो ये थे हमारे राष्ट्रपति के पार्ट 1 के 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।